So well, actually we were discussing क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इन बिटवीन जो है सिस्टम बंद हो गया। चलिए ठीक है, फिर से हम रिस्टार्ट करते हैं। एंड इट्स राइट, एक्चुअल में ये हमें कहता है कि आपको एक व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर या डायरेक्ट मैसेज जो है आपको लिखनी है विद अप्रोप्रिएट फॉर्मेट अपने क्लासमेट को, और उसको बताना है कि जो इलेक्शन होने वाले थे स्टूडेंट सेक्रेटरी के, वो स्कूल में वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, या फिर कोई और अदर इवेंट जो स्कूल का था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। दो में से जो भी आपने जो है की है, इसका मार्क्स मिलेगा आपको। यहाँ पे 2 मार्क्स, ये जो 1-2 मार्क्स एक्चुअल में आपको मिल रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मिलते हैं आपको जो इसका फॉर्मेट बनाते हैं, जो आप इसका बक्स वगैरह बनाते हैं उसके मिलते हैं। बाकी अगर आप उसके बीच अगर नहीं भी लिख पाएंगे, दैट डजेंट मैटर, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैक्सिमम बच्चे क्या करते रहते हैं, वो याद करते रहते हैं, तो वो आई डोंट थिंक वो बच्चों अच्छी चॉइस नहीं है कि आप जो है ऐसे याद करते रहते हो, पैराग्राफ से याद करते रहते हो, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। हालांकि पैराग्राफ तो चलिए ठीक है, 2-4 आपको आने चाहिए, बाकी लेटर्स वेटर्स याद करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बजाय आपको समझना चाहिए कि आपको चीज़ें जो है कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं अपने एक मैसेज की, एंड अगर आप मैसेज कर पाएंगे तो आपको जो है इसका मिलता है बेटा 1 मार्क्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी के मैसेज आप कैसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जहाँ पे हम बात करते हैं, जब मैसेज लिखनी होती है आपको जहाँ पे जो है इस तरह से लिखना होता है MESSAGE मैसेज, एंड इस तरह से आप इसको बक्स बना देंगे छोटा सा, तो ये हो गया मैसेज आपका, ठीक है ना। अब जो है आपको जिस तरह से जहाँ पे जो होता है मैसेज के ऊपर आपको डेट और टाइम देखने को मिलती है, राइट। तो चलिए अब जो है इसका एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप इसको जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे लिखेंगे, बट आपको जो है मैसेज के अंदर याद रखिए डेट जो है लिखनी, टाइम लिखना ज़रूरी है, एंड जो है मैसेज किसको हो रही है, सेंडर कौन कर रहा है, एंड रिसीवर किसको सेंड कर रहे हो। ये जो है 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें जो है आपको इनको ध्यान रखना होता है। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। चलिए जहाँ पे अगर हम बात करें तो जहाँ पे मैं जो है मैसेज का जो है यहाँ पे मैं टाइम लिखूँगा। टाइम है फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त 11, देखिए 11-12 नहीं लिखते हम, ठीक है ना, 11 दिसंबर DC 11 दिसंबर 2022, ये है मेरे पास डेट, एंड जो अब टाइम है वो टाइम मैं जहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, या इसी के साथ में कामा करके जहाँ पे जो है आगे टाइम लिख सकता हूँ, या नीचे टाइम लिख सकता हूँ, जहाँ पे इसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे। तो किसी जगह पे भी लिखने पे आपके जो मार्क्स हैं वो कभी कटेंगे नहीं, ठीक है। चलिए तो टाइम है इस वक्त फॉर एग्जांपल 8:38 एंड फॉर एग्जांपल 37 सेकंड या 17 सेकंड, ठीक है ना। तो इस वक्त PM है, तो PM AM साथ में लिखना आप ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे होगी आपकी डेट एंड यहाँ पे होगी आपकी टाइम। चलिए अब हम मैसेज किसको कर रहे हैं, मैसेज फॉर एग्जांपल हम कर रहे थे अपने दोस्त को, दोस्त का मेरे दोस्त का नाम है ABC, तो ABC इस तरह होता है मैसेज के अंदर नाम। तो जहाँ पे मैंने लिखा नाम, तो हमारी जो मैसेज है हमें उसको मैसेज क्या करना है, हमें उसको मैसेज करना है कि जो एक्चुअल में जो हो रहे थे पोस्ट ये स्टूडेंट सेक्रेटरी के जो इलेक्शन हो रहे थे स्कूल के अंदर वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो यही मुझे लिखनी है। अब ये इंग्लिश भी तो मुझे आती नहीं है ना, मैं घर से याद करके आया हूँ, तो मुझे यहीं से जो है इसमें से ही उठा के लिखनी है, ठीक है ना। चलिए तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा इसमें से, तो जहाँ से मैं लिखूंगा इन्फॉर्म दैट, चलिए यहाँ पे ये है हमारा, इट इज टू इन्फॉर्म you that the scheduled the scheduled election
of student secretary has been postponed. Postponed. for now. तो नीचे मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है मतलब XYZ। देखिए इसके अंदर रिगार्ड्स वगैरह हमने नहीं लिखा, जस्ट मैंने लिख दिया XYZ एंड ऊपर मेरे दोस्त का नाम था ABC, तो मैंने लिख दिया, नीचे मैंने लिख दिया अपना नाम। मैंने इसको क्या लिखा? मैंने इसको कहा कि मैं तुझे बता रहा हूं कि जो शेड्यूल्ड था इलेक्शन स्टूडेंट सेक्रेटरी का वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है आपको याद रखनी है। देखो ये तो आपको सवाल में ही मिलेगी, एंड ये वाली जो है हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर नाउ, ठीक है ना, इस वक्त के लिए। इट इज टू इन्फॉर्म यू, जब भी आप लिखेंगे ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन जो है आपको हर एक में चिपका देनी है। एंड जो बीच का है ये वाला, दैट द शेड्यूल्ड इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट सेक्रेटरी, ये वाली जो है आपको ढूंढनी है। हालांकि दैट द शेड्यूल्ड तक भी अगर पोस्टपोनमेंट की कभी होगी तो दैट द शेड्यूल्ड तक आपका सेम रहेगा। बाकी ये जो बीच का है ना, बीच के ये 2-4 वर्ड ये आपको जो है क्वेश्चन में ढूंढने हैं। अगर नेक्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्म करना हो कि जो कुछ और चीज़ जो है छुट्टियां कैंसिल हो रही है, तो इस तरह से आप जो है उसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसका फॉर्मेट कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। बाकी आप जहाँ से भी उठा के जो कुछ आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत आप बीच में लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर आप उसमें अगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल चली गई तो आप बीच में थोड़ा बहुत उसमें रोमन उर्दू भी ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बट फॉर्मेट आपका ठीक होना चाहिए। आप अपने दोस्त को बता रहे हैं तो ज़रूरी है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही लिखना, बट मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है कॉन्फिडेंस बने रहने के लिए, लेकिन वो गलत बात है, आप नहीं लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एंड यहाँ पे जो है देखते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में एक जो है जहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, इसके अंदर ब्लैंक्स हैं 5। ये 5 ब्लैंक्स आपको जो है फिल करनी है, आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। बट द थिंग इज दैट इसके अंदर जो है आपको ग्रामेटिकल एडम्स भरने हैं, ठीक है ना। ये वाला शायद आपने देखा नहीं है, सीन नहीं किया है। जो पहले हम पैराग्राफ करते थे ऊपर जो सेक्शन A के अंदर थे वो आपकी बुक में से थे, ठीक है ना। एक आपकी बुक में से था, एक आपकी बुक में से नहीं था। बट जहाँ पे ये वाला जो होता है ये आपकी बुक में से जनरली नहीं होता, जस्ट इसका ये होता है कि आपने ग्रामर जो है इसके अंदर भरना होता है। तो ग्रामर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होते हैं जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन हमारे पास होते हैं वर्ब्स, ठीक है ना। देन मॉडल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। फिर होते हैं आर्टिकल्स, ठीक। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें इसके अंदर जो है भरनी होती है। तो चलिए हम इसको जो है करते हैं। और द न्यूज़पेपर इज वन डैश डैश द सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो इसके अंदर आप क्या लगाएंगे? जो हमारा न्यूज़पेपर है वो वन ऑफ द क्या होगा? द न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द जो हमारा न्यूज़पेपर है वो एक बहुत ज़रूरी साइन है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए कि मॉडर्न जो हमारी सोसाइटी है वो मॉडर्न है अगर वो न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग। अच्छा मैंने इसको कैसे गैस किया? बात तो ये है ना, द न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट। ऑब्वियसली आपको तो बहुत से बच्चों को मीनिंग समझ नहीं आएगी ये क्या है। आपने इसमें क्या करना है, कुछ वर्ड लगा के देखते रहना है। द न्यूज़पेपर इज वन टू द सिग्निफिकेंट। आप सोचोगे नहीं ये तो ठीक नहीं आ रहा। वन ए द सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, वन विल द सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, ठीक। आप देखेंगे वन वुड द सिग्निफिकेंट। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं कह रहा हूं ये वाली ट्रिक आपको लगानी है फिर, ठीक है ना। वन ऑफ द आपको आ गया, ठीक है, हाँ वन ऑफ द, ठीक है। चलिए, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स। ये आज के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है इसका पढ़ना, ठीक है ना। इन द प्रेजेंट टाइम, अब आज के ज़माने में जो है इसका पढ़ना मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि इट्स इंटरेस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। क्योंकि ये सभी लोगों को जो क्या करता है उनके पर्पज़ को फिल करता है। तो इसको हमें क्यों के लिखना है? क्यों के लिए हमारा जो वर्ड होता है वो है बिकॉज। तो बिकॉज इट इंटरेस्ट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। इट इज़ फुल ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़। ये पूरा भरा होता है पॉलिटिकल न्यूज़ से, स्पोर्ट्स की न्यूज़ से और कमर्शियल न्यूज़ से। कमर्शियल न्यूज़ होती हैं जिस तरह बिजनेस वगैरह की न्यूज़, या बाकी लोगों के जो है किसी का घर जल गया वैसी न्यूज़।
एज वेल एज आर्टिकल्स बाई वेल नोन राइटर्स, और इसके अलावा जो है इसके अंदर आर्टिकल्स भी लिखे होते हैं, बहुत से जो वेल नोन राइटर्स होते हैं वो अपने आर्टिकल्स इसके अंदर लिखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। ए न्यूज़पेपर डैश डैश अस बोथ एंटरटेन एंड इन्फॉर्म्ड, ये जो न्यूज़पेपर है ये हमें रखता है क्या, एंटरटेन भी रखता है और इन्फॉर्म्ड भी रखता है। तो रखने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीप। ए न्यूज़पेपर कीप अस बोथ एंटरटेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड। न्यूज़पेपर आल्सो टेल पीपल व्हाट देयर राइट्स आर एंड टीच देम हाउ दे। न्यूज़पेपर्स और भी बताता है कि लोगों के राइट्स क्या हैं और उनको पढ़ाता है कि हाउ दे डैश डैश प्रोटेक्ट एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स, हाउ दे कैन, वो किस तरह से अपने जो राइट्स हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड जो है अपने राइट्स को जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाई प्लेसिंग बिफोर डैश डैश रीडर, एक रीडर के सामने प्लेस करते हुए, बाई प्लेसिंग बिफोर ए रीडर, बी प्लेसिंग बिफोर दैट रीडर, बाई प्लेसिंग बिफोर द रीडर, एक रीडर के सामने जो है ये प्लेस करता है न्यू व्यू पॉइंट्स, नए व्यू पॉइंट्स हर दिन के, और दे स्टिमुलेट थॉट एंड इनक्रीज द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ये जो है उजागर करता है। 10 न्यूज़पेपर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, जो न्यूज़पेपर्स हैं ओवरऑल जो है नॉलेज बढ़ाते हैं रीडर्स की, एंड देयर एजुकेटिव इन्फ्लुएंस इन डीड इमेंस, और उनका एजुकेटिव इन्फ्लुएंस जो है उसको भी बढ़ाते हैं। अब ये वाला जो है जहाँ पे मैंने जो है आपको नॉट नेसेसरली जो है आपको इसकी मीनिंग जो है समझ आनी चाहिए, क्योंकि कभी जो है जनरली इतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा, बट बेटा सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इंग्लिश जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो चैप्टर दिए हैं अगर वो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, अगर उनकी मीनिंग से आपने पढ़े हैं, वो समझे हैं, उनको बार बार रिवाइज जो है किया है, तो दिन आई वुड से कि ये आपके लिए बहुत ईजी होता है आपके लिए इन चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करना और इसको स्टडी करना, ठीक है ना। तो बहुत इजीली आपको ये समझ आती है, बट अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो देन थिंग्स गोज वेरी बैड। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो है एक नरेशन पे, ठीक है ना। नरेशन जो है आपको जहाँ पे दो जो आपके हैं जहाँ पे 2 मार्क्स हैं उसका होता है ये। तो चलिए देखते हैं नरेशन हम कैसे करते हैं। ओके ठीक है। क्या है चेंज द नरेशन? चेंज द नरेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, और ये है फॉर एग्जांपल सदाम, कोई जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, और जहाँ पे इस वक्त आप हो, ये मैं हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल सदाम ने मुझे कहा मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, ये मुझे सदाम ने कहा। अब मैं आके तुम्हें बता रहा हूं कि सदाम ने कहा मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। जो चीज इधर सदाम ने बोली है वो ही मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि जो चीज सदाम ने मुझे कही मैंने वैसी उसमें कोई चेंज नहीं लाई, मैंने आपको बता दी। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि सदाम मुझे बता रहा था कि उसके सर में दर्द है, देखिए उसके सर में दर्द है, ये मैंने खुद से लगाई ये चीज। उसने कहा था मेरे सर में दर्द है, मैंने इसको बना दिया उसके सर में दर्द है। मतलब वही बात मैं बता रहा हूं आपको, बट मैं बता रहा हूं अपने तरीके से। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारी जो नरेशंस होती हैं इसमें 2 टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन जो होती है हमारी वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए जब इसके हालांकि बहुत से रूल्स होते हैं, बट जो है हमें इस पे जो है हमें देखना है कि जो मोस्टली हमारे पास यूज होते हैं, जिस तरह कमांड का होता है, टोल्ड का होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं, बट हमारा वो इशू नहीं है। जस्ट हमें जो है कुछ देखने हैं जिस पे जो है हम इस वक्त काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जहाँ पे 2 हैं तो हम इस पे देख रहे हैं। शी सैड टू मी माई फादर इज गोइंग फॉर हज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शी सैड टू मी, इतना मैं लिखूंगा जहाँ से जहाँ तक उठाकर, दैट, जहाँ पे मैंने लिखा दैट ये वाला हट जाएगा, ठीक है ना। दैट लिखते ही आपका ये वाला हट जाएगा, ठीक है ना। दैट
माई फादर इज गोइंग फॉर हज। माई फादर जो है, इस माई को मुझे चेंज करना है, जहां से मैं बात इसकी चेंज कर रहा हूं, दैट हर फादर फादर was going for हज, फिर है टुमारो, टुमारो को मैं लिखूंगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। अब देखिए ये जो टुमारो है इसके लिए हम किस तरह से चेंज करते हैं, माई को किस तरह से चेंज करते हैं, इसको हम किस तरह से पास्ट में लेके जाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है ये वाली जो चीजें होती है, ये वाली चीजें जो है हम सीखते हैं, इसके लिए अलग पूरा रूल्स बुक होती है, ठीक है ना, रूल से हम पढ़ते हैं। बट वी हैव टू मूव अहेड एंड हमें जो है दूसरी जो है इसको हम अलग से पढ़ेंगे, कभी अलग क्लास लेंगे। जस्ट जहां पे अगर आपने शी सैड टू मी दैट लगा दिया ना आपने, समझ लो आपके हाई परसेंट चांसेस हैं कि आपका 1 मार्क्स बन जाएगा। आपको ये वाले जो हैं ये वाले हटा देने हैं, ठीक है ना। आपने दैट लगा दिया, फिर उसके बाद अगर आप नहीं भी इसको कर पाओगे चेंज, तो मेक श्योर कि आपको फिर भी 1 मार्क्स जो है मिलने के, अगर मैं होता एग्जामिनर तो जस्ट आधा तो मैं दे ही देता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ही सैड व्हाई आर यू क्राइंग अननेसेसरली, ही सैड व्हाई आर यू क्राइंग अननेसेसरली। चलिए इसको जब हमें चेंज करना है तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ही सैड दैट व्हाई आई वाज क्राइंग अननेसेसरली, नेसेसरली, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक्चुअल में इसने लिखा है, इसने क्वेश्चन मार्क्स पूछा है, तो इसके अंदर जो है हम इंस्टेड ऑफ सैड हम इसको जो है जहां पे यूज करेंगे कि आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज क्राइंग अननेसेसरली, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इसका हमें जो है 1 मार्क्स मिल जाएगा। जस्ट इसके बहुत से इन डेप्थ रूल है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जस्ट अगर अपॉस्ट्रॉफी इस तरह से पूछा है तो आपने आस्क्ड मी लिख देना है, उसके बाद दैट लिख देना है। बाकी जो है इसके जो है अगर यहाँ पे जो वर्ब अगर प्रेजेंट चल रहा है, इसको इसके हिसाब से जो है प्रेजेंट पास्ट करना है। बट आई डोंट थिंक अगर आपने पढ़ा नहीं तो जहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा। बट ये है कि जितना मैं बता रहा हूँ, आपने अगर इतना भी किया थोड़ा बहुत तो लेट्स सी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन नरेशन आपके 2 मार्क्स के हैं, तो आप स्पेशली इसको देख लें। यूट्यूब पे कोई क्लास या हम खुद ही चढ़ा देंगे, आप कमेंट करके बताएं, तो आप इसको देखेंगे तो ये आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको जो है 8 क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। और याद रखें उसमें से आपको जो है 20 से 30 वर्ड्स लिखने होते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो है हमें 5 क्वेश्चन जो है करने हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है आपका, यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड पोलो कम टू लद्दाख। ये जो है आपका शायद किंग ऑफ गेम्स जो किताब है, किंग ऑफ गेम्स जो आपका चैप्टर है उसमें से लिया गया है। तो जस्ट आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पे फॉर एग्जांपल ये मेरी आंसर बुक है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद मैं लिखता हूं इस तरह फर्स्ट पार्ट मुझे आता है, इसका मैं आंसर लिखूंगा। चलिए मैं क्या आंसर लिखूंगा इसका मैं आंसर लिखूंगा दी पोलो कम केम टू लद्दाख फ्रॉम नेबरिंग बल्तिस्तान बल्तिस्तान, ठीक है ना। It was introduced during the reign of Jamyung
जंग नमग्याल 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 who married गयाल खातून ग्याल खातून खातून ए प्रिंसेस ऑफ बल्तिस्तान ए प्रिंसेस ऑफ बल्तिस्तान। चलिए, हमें इसने कहा था कि हमें 20 वर्ड्स लिखने हैं। हम देखेंगे हमने कितने वर्ड्स लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो मैंने लिखे 25 वर्ड्स। हमें कितने लिखने हैं? 20 से 30 वर्ड तक। अच्छा, हमेशा क्या होता है स्कूल के अंदर, आपको टीचर जो है वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखवा देता है। मेक श्योर आप पहली टीचर को बताएं कि हमें जो क्वेश्चन आता है वो 20 से 30 मार्क्स का आता है। तो आपने क्या करना है, 20 ही वर्ड्स याद करने। जो भी आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं उसके आपने जो है 21 से 22 वर्ड्स याद करने हैं। ठीक है ना, और जो डिफिकल्ट बीच में वर्ड होंगे वो आपने निकाल देने हैं। ठीक है, पहली टीचर को बोलना है। तो इस तरह से आपको भी याद होगा एंड आप इजीली जो है एग्जाम के अंदर वो वाले आंसर्स जो है लिख पाएंगे। जितना आपका एग्जाम जो क्वेश्चन होंगे बड़े होंगे, आप बड़ा क्वेश्चन याद कर लेंगे, वहां पे जाके लिखेंगे, बेटा उससे फायदा नहीं होगा। आपको एग्जामिनर कह रहा है कि आपको 20 वर्ड्स लिखने, इसलिए मैंने काउंट करके बताया आपको कि आपको पता चले इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। इनको हम वर्ड्स कहते हैं। ठीक है ना, तो पहले ही आपको जो है 20 से जो है 22-23 वर्ड्स तक जो है आपको याद करके रखने हैं। वो भी टोटल आपको किताब के क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल 10 मार्क्स के। बाकी आपका ग्रामर वगैरह है, जो लर्निंग वगैरह है, उस पर आपको फोकस करना है। जिस तरह से आपका पेपर है, अगर इसी पेपर को आप स्मार्ट तरीके से देख लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। जस्ट ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो रटते रहते हैं एट द एंड ऑफ द डे पूरा साल मेहनत करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। लाजक कोई बनता नहीं है। इसलिए आपको जो है स्मार्टनेस दिखानी है, समझना है आपको किस तरह से चीज़ें जो है करनी है। जहाँ पे जिस तरह मैंने एक क्वेश्चन जो है आपके लिए लिखा, ठीक है ना, हालांकि इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, जिस तरह नेबरिंग वर्ड शायद आपको नहीं याद हो रहा, इसको निकाल सकते थे हम। ठीक है ना, जमग्याल नमग्याल ये वाला जो है शायद ये वर्ड अगर ना याद हो जाए, इसकी वजह पे इसकी जगह पे भी हम कोई सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं। ग्याल खतून, इसकी वजह से भी हम लगा सकते हैं कोई सब्स्टिट्यूट। तो जो है हम एक क्वेश्चन को बहुत से तरीकों से लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वैसे ही हम जो है इसको लिखना है। जितना सिंपल आपको क्वेश्चन हो पाए सिंपल इंग्लिश में वो आपने लिखना है। एंड जो है पहले से ही आपको जो है 20 ही वर्ड्स याद करने हैं। ठीक है ना, गिन के। मगर ऐसा नहीं करना कि आप खुद से गिनना शुरू कर दो, बीच में आसान से 20 लिख लो। आपको मानना भी उसका निकलना चाहिए कि उसका आंसर निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, एंड इस तरह से मुझे लगता है बहुत इजी होगा आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना। बाकी भी इसके क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो ये वाले आप जो है कर सकते हैं। इनमें से टोटल आपको 5 ही करने हैं। ठीक है ना, तो कोई भी 5 आपको याद होंगे तो आई थिंक आप जो है अपनी बुक में से अगर 20-30 क्वेश्चन भी याद करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन आपको जो है मेजर आपका जो है पार्ट रहता है ऊपर, जो जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है ना, तो ये वाली जो ऊपर जो दिए हुए हैं जो पैराग्राफ्स हैं, ग्रामर्स है, इस पे फोकस करना है। इसके अलावा हम जो है अभी प्लान कर रहे हैं कि हम 8th क्लास के लिए जो है पूरी फुल टाइम क्लासेस भी शुरू करेंगे। आप जो है हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे एक स्पेशल जो है प्लेलिस्ट हमने बना रखी है आपके लिए। ठीक है ना, अब जो है आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा साइंस का, हम इसको पिक करेंगे, या मैथ का आपका पेपर होगा हम उसको पिक करेंगे एंड आपकी प्ले लिस्ट में डालेंगे। बट उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, लाइक करके हमें बताएं कि आपको कैसे लगता है, या डिसलाइक करके बताएं हमें, ताकि हमें पता चले हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कमेंट्स करके बताएं आपको चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो बेटा अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी आपको शेयर करना है, ताकि हम जो है मिल के सब स्टडी कर सके। शेयरिंग इज केयरिंग, ऑलवेज रिमेंबर। आप शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे बेटा। चलिए विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल दिन बाय बाय।